वसई में चाकू की नोक पर दिन दहाड़े दिया गया चोरी की वारदात को अंजाम, कर्नाटका से गिरफ्तार हुए अपराधी। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ वसई के क्राइम यूनिट 2 के बाहर। आपको बताते चले कि बीती 18 तारीख को वसई में एक जो इमारत है रिलायबल ग्लोरी नामक, उसमें 14 साल के मासूम बच्चे के साथ में उपस्थित महिला के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये जो पूरा विषय था वो कुछ इस प्रकार था कि महिला के घर में कुछ गुंडे घुसे थे और उन्होंने चाकू की नोक पर महिला से जबरन घर में रखे कैश के बारे में पूछा था। महिला द्वारा झटपटाने के बावजूद भी उसके हाथ में चाकू लग गया और इसी दरमियान अपराधियों ने तिजोरी में से 14 तोला सोना और वियो का फोन लेकर फरार हो गए। इस पूरे विषय के बाद में महिला द्वारा नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा तांत्रिक विश्लेषणों, सीसीटीवी फुटेज और फोन नंबर के आधार पर 3 अपराधियों को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि इस पूरे विषय में कुल 6 अपराधी जो है वो शामिल थे, जिसमें से एक अपराधी पर 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। ये जो पूरा प्लानिंग और प्लॉटिंग था, आपको बताते चले कि महिला के हस्बैंड के दोस्त के द्वारा किया गया था। उसी द्वारा पूरा विषय बताया गया था उन बाकी के अपराधियों को कि किस तरीके से कब और कहां चोरी करनी है और कितना मुद्देमाल मिलेगा। आपको बताते चले कि इस पूरे विषय में फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा 6 अपराधियों में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 14 लाख के मुद्देमाल में से 10 लाख जो है वो बरामद किए गए, 4 लाख अभी बरामद करने बाकी है। 3 अपराधियों को 30 नवंबर तक की पुलिस कस्टडी मिली है और बाकी 3 जो है वो गिरफ्तार होना बाकी है। फिलहाल इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन ने हमें क्या कुछ जानकारी दी है, आपको बताते चलते हैं। वाली पुलिस स्टेशन CR नंबर 547/2025 रजिस्टर था। इस केस में एक फिरियादी महिला और उसका 14 साल का बच्चा घर में था। उस टाइम 3 आदमी जबरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने बच्चे के गले पे चाकू लगाया और महिला को पूछा सोना किधर है, सोना किधर है पूछने के बाद में महिला ने बोला कि मुझे नहीं पता। महिला को फिर उन्होंने चाकू से मारने की कोशिश की। इसमें उसने चाकू से बचाया खुद को, लेकिन उसके हाथ पे चोट आई है। और फिर ये जो 3 बदमाश थे, इन्होंने घर में ढूंढकर सोना 14 तोला सोना और एक वीवो कंपनी का मोबाइल, ऐसा 12 लाख का मुद्देमाल लेकर फरार हो गए थे। ये जो गुनाह हुआ ये वाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ था। ये गुने का तपास करते समय वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पुलिस निरीक्षक कुराड़े और उनके पथक को आदेश दिया था कि आप भी समांतर तपास करेंगे। वो तपास करते समय उन्होंने एरिया के सीसीटीवी फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण और गुप्त बातमीदारों की मदद से ये आरोपियों के नाम निष्पन्न किए। सबसे पहले फिर नाम निष्पन्न करके उनके मोबाइल नंबर्स मिलाए, फिर उनका लोकेशन निकाल के इसमें से 3 जो आरोपी है उनको बिदर कर्नाटक से अरेस्ट किया है बिदर पुलिस की मदद से। और उनके पास से इस केस में जो 14 लाख का मुद्देमाल चोरी गया था उसमें से 10 लाख का मुद्देमाल हस्तगत किया है। ये जो केस है इसमें जो फिरियादी महिला है उसके पति का दोस्त प्रभाकर साहू, ये इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर है। इसने ये सब लोगों को जमा किया था और उनको माहिती दी थी कि ये घर में सोना मिल सकता है और अपन सोना लेके अपन मजा करेंगे, इसलिए उसने उनको अंदर भेजा था और ये उसने दूर से रेकी की थी। और फिर उसको ये आरोपी जो है वो दूसरी जगह गया और ये जो आरोपी हमने अटक किए वो 3 बिदर में पकड़े गए। ये जो बचा हुआ आरोपी है और उसके 2 साथीदार और है, उनको भी पुलिस तपास कर ढूंढ रही है। उनको भी जल्दी से जल्दी अटक करेंगे और बचा हुआ जो माल है, मुद्देमाल है, वो हस्तगत करेंगे। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।